बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहरीन एक बहुत अच्छा मुल्क है। यहाँ पे आप एक दफ़ा आ जाएं, आपके पास कोई स्किल है या नहीं है, आपके पास कोई डिग्री है या नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपको आपकी फ़ील्ड का काम मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आपके पास कोई डिग्री है तो आपको अपनी फ़ील्ड के हिसाब से, अपनी डिग्री के हिसाब से वैसी ही जॉब जो है वो मिल जाएगी जो आपने पढ़ा हुआ है या जिस चीज़ की आपके पास डिग्री है। लेकिन अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं, आपके पास कोई स्किल भी नहीं है और आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं है, फिर भी जब आप बहरीन में आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई काम मिल जाता है। कोई पैकिंग का काम मिल जाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम मिल जाता है, कोई हेल्पर का काम मिल जाता है। कहीं ना कहीं आपको ये सारी जॉब्स मिल जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें हर बंदा आपको कहता हुआ सोशल मीडिया पे नज़र आता है, ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। इसीलिए मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स करते हैं कि आप जो है वो हमेशा बहरीन के ख़िलाफ़ या ये कहते हो जी बहरीन नहीं ठीक। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि बहरीन नहीं ठीक। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के बारे में बोलता हूँ जो पहले किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, इन्वेस्टिगेट नहीं करते। उनके माइंड में सिर्फ ये होता है कि हम लोग बहरीन जाएंगे तो एक 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर हमारा जो है ना, हमारे सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे और हमारा जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो लोग सिर्फ ये खुद से सोच के यहाँ आ जाते हैं और फिर यहाँ आके जब उनको जॉब नहीं मिलती या उनको काम नहीं मिलता तो फिर वो बहरीन के बारे में बोलते रहते हैं कि यहाँ पे काम ही नहीं है, यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप अपनी फ़ील्ड के बारे में पहले बहरीन में थोड़ा सा रिसर्च करें। आप किस फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, आपके पास स्किल कौन सी है, आपके पास डिग्री कौन सी है। आप पहले ये चेक करें कि वो बहरीन के लिए सूटेबल है कि नहीं, बहरीन में आपकी स्किल काम करती है कि नहीं करती। बहरीन आपने जो डिग्री की हुई है, आपके पास जिस चीज़ की प्रोफेशनल डिग्री है, क्या वो बहरीन के लिए सूटेबल है। उसके बाद आप देखें कि आपको बहरीन सूट करेगा या नहीं करेगा। आप ये सारी चीज़ें देख के फिर बहरीन आएँ। मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलता कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, आप लोग आ जाओ, आपको जॉब भी मिल जाएगी। अगर आपके पास स्किल है तो आपको स्किल के हिसाब से जॉब मिल जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोलता। सिर्फ़ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि यहाँ आके जॉब ढूंढना वाकई में मुश्किल काम है। बेशक आपके पास कोई स्किल है, बेशक आपके पास कोई डिग्री है, यहाँ पे जॉब्स जो है ना वो प्लेट में रख के नहीं मिलती। यहाँ पे जॉब ढूंढना वाकई में मुश्किल काम है। मैं इसलिए नहीं बोलता कि आप लोग सिर्फ बहरीन में सिर्फ आ जाओ, सेटल आप खुद ही हो जाओगे। एक दफ़ा बहरीन में आना काम है, मैं ऐसा नहीं बोलता। मैं कहता हूँ आप लोग यहाँ आते हैं, यहाँ आके आपको शुरू पे मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड या कोई भी जॉब यहाँ पे आके ढूंढनी पड़ती है। इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती क्योंकि छोटा कंट्री है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर किसी जगह पे एक वैकेंसी है, एक जॉब है, एक ऑफ़र है, तो वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। सब कंट्रीज से मिल के मेरे ख्याल से कम कोई 50 या 100 सीवीज़ आ जाती होंगी सिर्फ एक जॉब की वजह से। सिर्फ एक वैकेंसी है उधर और सीवीज़ आती होंगी, कहीं 50 आ जाती होंगी, कहीं शायद 100 भी आ जाती हों। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग सिर्फ इधर आओ। ऐसे वो लोग बोलते होंगे जिनको आपसे कोई लालच होगा या जिनके थ्रू आपने यहाँ पे आना होगा। ये भी बात नहीं है कि यहाँ पे जॉब मिलती नहीं है, यहाँ पे जॉब्स है ही नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। जो लोग यहाँ ऑलरेडी पहले काम कर रहे हैं वो भी आप जैसे ही आए थे। यहाँ पे आपने आना है तो ज़रूर आएँ, आके जॉब ढूंढें, जो काम मिलता है आपको वो करें। ठीक है, लेकिन बहरीन से बाहर बैठ के सिर्फ उन लोगों की बातें सुन लेना जिन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया, जिनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई स्किल नहीं, या कोई भी ऐसा काम है जो सिर्फ बहरीन के बारे में गलत बोलते हैं कि यहाँ पे जॉब नहीं है, उनकी बातों पे यकीन करके
कम अज़ कम बहरीन के बारे में जो है ना वो बातें ना करें। अगर आपका दिल है बहरीन आने का तो फिर बहरीन के बारे में पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। अगर आपको सूट करता है तो आप आएँ, अगर आपको सूट नहीं करता तो आप बेशक बहरीन ना आएँ। लेकिन ये बात याद रखें कि बाद में ब्लेम आप बहरीन का या किसी एजेंट को या किसी दोस्त को नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने बाद में उन दोस्तों को या बहरीन को या किसी एजेंट को ब्लेम करना है तो फिर आप बेशक यहाँ पे ना आएँ। आपने यहाँ पे आना है, आपने टाइम गुजारना है, आपने अर्निंग करनी है, आपने ड्यूटी करनी है, तो रिसर्च करना आपका राइट बनता है। आप पहले रिसर्च करो, अगर आपको सूट करेगा तो फिर यहाँ आओ, अगर आपको सूट ना किया तो फिर आप यहाँ पे ना आओ। लेकिन बहरीन में आने के बाद कभी भी ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें ना लगाओ कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। अरे भाई, अगर ये चीज़ें सारी नहीं हैं तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था। जो लोग पहले यहाँ पे हैं आप उनसे बात करो, उनसे ये चीज़ें पूछो ताकि आपको पता चले कि वाकई यहाँ पे काम है या नहीं है। मुझे बहुत से लोग जो है ना वो वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, जी आप हमेशा जो है वो बहरीन के अगेंस्ट बोलते हो। मैं क्यों बोलूँ? मैं तो कहता हूँ, मैं तो उन लोगों के बारे में बात करता हूँ जो रिसर्च नहीं करके आते, जो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ बहरीन के बारे में बोलते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके बारे में बोलता हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के बारे में ऐसा बोलने की, ठीक है। आपको ये सारे ख्वाब वो दिखाते हैं जिनको आपसे लालच होती है, ठीक है। और ख़िलाफ़ वो लोग बोलते हैं कि जिन्होंने खुद यहाँ पे आके शुरू में जो है ना वो मेहनत ना की हो या रिसर्च करके ना आए हों, सिर्फ वो लोग ऐसे बोलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।